हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि थंबनेल देखने से हमें पूरी चीज़ पता नहीं चलती कि इस वीडियो में क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें थंबनेल पर नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं होती। और देखो, ख़ास तौर पे मैं हाउसवाइफ़ के बारे में बात करूँगी। जैसे कुछ कमेंट आते हैं ना कि भाई हाउसवाइफ़ है तो आपने शादी की क्यों, मतलब ऐसे कमेंट भी आते हैं, तो पहले ही पढ़ लेते। और जब हमें ये पता होता ना कि हाउसवाइफ मतलब इस टाइप की ज़िंदगी जीती है, तो शायद हम कभी ऐसा सोचते भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कंडीशन होती है ना, तभी जैसे कहते हैं ना, ठोकरें खाने पर ही पता चलता है कि भाई हाँ यार, यहाँ पत्थर था, थोड़ा संभल के चलते। तो देखो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे वो ना हो उसके लिए हमें क्या करना है। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको शुरू से बोलते आ रही हूँ, हाउसवाइफ को ख़ास तौर पे बोलते आ रही हूँ कि आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी लाइफ, अपने बलबूते पे जीना, अपनी ज़िंदगी, अपने नियम, ये सब क्या है और क्यों, ये सारी चीज़ें मैं बताती आई हूँ। लेकिन देखो, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। मैंने मतलब हाउसवाइफ की ज़िंदगी के बारे में भी बताया है कि कैसी उनकी ज़िंदगी है, गाँव में कैसी है, शहरों में कैसी है, किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं वो। लेकिन उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, और वो बदलाव क्यों ज़रूरी है, मतलब सारी चीज़ें मैंने बताई है। और आज की वीडियो में मैं ये कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगी कि आपको खुद का लगेगा कि यार सच में, मतलब ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो क्या है, तो देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अपने टारगेट के बारे में पहले बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट चल रहा है 75 डेज़ का चैलेंज है, जिसमें से 15 तारीख तक मैं कोई टारगेट नहीं दूंगी। लेकिन आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ की जिम्मेदारी त्यौहार के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे होता है ना, जेंट्स के हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उन सबकी छुट्टियाँ पड़ती है, लेकिन हाउसवाइफ के काम डबल हो जाता है। अब डबल भी नहीं, उसको तो मतलब जैसे कह दो कि काम के बीच में उसको बिठा रखा है। इतना सारा काम होता है कि वो काम उसको खींचता है, यार थोड़ा मुझे ही कर ले, थोड़ा मुझे ही कर ले, ऐसी सिचुएशन होती है। अब जो करते हैं उन्हें पता है, ठीक है। और देखो, मतलब किचन में भी काम बढ़ जाता है और घर में भी काम बढ़ जाता है। अगर कोई फैमिली मेम्बर आए हुए हैं आपके घर में, जैसे कि दीपावली की छुट्टियां हैं, तो काम तो बढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन देखो, इन सब चीज़ के बीच में आप एक चीज़ मत भूलना, वो मैं अभी भी कह रही हूँ। आप टारगेट दे रहे हो, ले रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने आप को दे रहे हो टारगेट खुद, तो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन करना, आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना। आप सबको देखो, मतलब कहते हैं ना, थैला भर भरन टाइम देवो। मतलब एक बात बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। ले भाई तू ही ले, ले भाई तू ही ले, मतलब अपना टाइम अपन सबको दे रहे हैं कि सबके लिए अवेलेबल रह रहे हैं। लेकिन क्या आपने इन सब के बीच में एक चीज़ ये नोट की कि आप क्या खुद को टाइम दे रहे हो इतना सभी के लिए, यार ये थोड़ा सा मेरे लिए, ऐसा करते हो? अगर घर में कोई भी चीज़ अपन किसी को बांटते हैं ना कि भाई आज कुछ लेके आए हैं, बांटते हैं, चलो मिल बांट के खाते हैं, तो सबको ऐसे ऐसे देते हैं, लास्ट में कहते हैं बच्चेगा तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वही चीज़ हो गई है हाउसवाइफ की लाइफ में, पढ़ाई को लेकर, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, सब चीज़ों को लेके। भाई सबको अपन सम्मान देते हैं, लेकिन जब खुद के लिए बात बारी आती है ना कि खुद का रेस्पेक्ट क्या मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, बस वही बात चल रही है ना। या फिर मांग के ले लो, और मांग के लिए भी कोई वो रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। वो तो वो होती है कि भाई देखो, मांग मांग के रिस्पेक्ट ले रही है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करवानी है, और वो मांग के नहीं ली जाती, कमानी पड़ती है, ठीक है। अब जरूर नहीं कि दूसरे कमा रहे हैं, दूसरों को तो अपन दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक जिम्मेदारी है कि अपन को वो चीज़ें करनी है। लेकिन जैसे कि अपन सारा चीज़ बांटते हैं ना, भाई सबको दे दी, बचेगी तो खा लेंगे, वही चीज़ हमारी लाइफ में हमारे लिए हो रही है कि सबको हम भर भर के टाइम दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम दे रहे हैं कि यार एक टाइम तो हम अपने लिए रह के, अपनी फिजिकल हेल्थ फिट के लिए, कि भाई थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, या फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए या पढ़ने के लिए, क्या अपन कभी ऐसा टाइम निकालते हैं कि चलो यार इतना सा टाइम ये तो मेरे लिए, ये मैं किसी को नहीं दूंगी, ऐसा करते हैं? जैसे अपन अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, कि बच्चों के लिए या कोई भी आ जाए, कर जाए, भाई ये तो उनको देना है। कोई भी मतलब जैसे कि मिठाई वगैरह लाते हैं, ये चीज़ सच है, देख लेना आप अपने घर में ऐसा होता है या नहीं। कुछ भी लाते हैं यार, पहले गेस्ट के लिए, फिर बच्चों के लिए, लास्ट में बारी आती है अपनी, क्या भाई हो तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चला लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ये चीज़ आपकी खुद की लाइफ में चल रही है, पता है, चाहे वो रिस्पेक्ट को लेके हो, चाहे वो पढ़ने को लेके हो, कोई भी आपका करियर हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, या घर में कोई फैसले भी लेने हो, यार सब जने ले लें,
लास्ट में देखेंगे मतलब कुछ बचता ही नहीं है फ़ैसला लेने के लिए कि हम भी किसी के बारे में कोई फ़ैसला लें। बस एक ही चीज़ होती है कि अगर किसी को गुस्सा आता है, कुछ भी आता है ना, वो निकालने के लिए हम अवेलेबल रहते हैं, यार सब गुस्सा हम पे निकाल लें। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी पे गुस्सा निकालो यार, आप आराम से निकाल सको, कि यार हम भी कुछ बोले और अगला भी एक्सेप्ट करे, यार बोल दिया कोई नहीं, उसका भी गुस्सा आता है। हैं? मतलब हर चीज़ को लेके आप सोच के देखो, चाहे वो गुस्से को लेके हो, टाइम को लेके हो, पढ़ने को लेके हो, करियर को लेके हो। मतलब अगर घर में कोई जेंट्स पढ़ रहा हो ना, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि हाँ भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पूरा सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन लेडीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। जैसे कुछ कमेंट आते हैं ना कि बुक्स फाड़ दी, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली नहीं करते, सासू नहीं करती, मतलब इस टाइप के कमेंट आते हैं। पता है कुछ चीज़ों में कमेंट ऐसे भी होते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि तुम हमारे खर्चे पे पल रही हो। मतलब ऐसे कमेंट होते हैं, पता है वो लेडीज़ को मतलब ऐसी बातें पता है झकझोर देती है। लेकिन किसी किसी के क्या होता है पता है कि कह दिया तो क्या हो गया, अब वही तो कमा रहे हैं और हम खा रहे हैं, तो कह दिया तो कोई बात नहीं, उसको नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन देखो हर चीज़ को नॉर्मल लेना ठीक नहीं रहता। कुछ चीज़ों को आप अपने माइंड में बिठा लो कि अब हमें कुछ करना है, इस बात का जवाब तो कुछ करके ही दिखाना है। जैसे कि देखो औकात शब्द हुआ, या तुम्हारे कमाने की औकात है क्या, या तुम्हारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, या ऐसे कुछ चीज़ें होती है। जैसे कुछ कमेंट्स भी ऐसा आते हैं ना, तो ये सच है। अगर ऐसा है तो कुछ कमेंट आ ही जाएंगे, हाँ ऐसा चीज़ है। देखो जेंट्स देख रहे हैं तो एक बात मैं बता दूँ कि आप अपनी फैमिली में ही देख लो। मतलब बहन खुश है तो अच्छी बात है, खुद में खुद की घर की वाइफ खुश है या नहीं, पहले वो देखना चाहिए कि भाई उनको कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है, क्या वो कोई डिसीजन लेती है, क्या उन्हें पढ़ने में सपोर्ट किया जा रहा है, किसी भी चीज़ में। मतलब उसको क्या ऐसा नहीं बोला जा रहा है किसी भी चीज़ को लेके। मतलब मैं जेंट्स को भी कहूँगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जेंट्स ये वीडियो नहीं देखते हैं, वो भी देखते हैं। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन ज़्यादा कंडीशन ऐसी है, आप गाँव में जाके देखो, और गाँव की बात ही नहीं है, अब तो शहरों में ही देख लो। और इन चीज़ों में पता है सबसे बड़ी गलती किसकी है? लेडीज़ की है। लेडीज़ ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है। वो क्या कह रही है, हो रहा है तो क्या बात है, कोई बात नहीं, ये तो सदियों से होता आ रहा है। हमारी सास ने भी यही देखा इसलिए ऐसा कर रही है, मम्मी ने देखा है तो चलो हम भी यही कर रहे हैं। अरे क्यों? कोई एक तो कदम उठाए आगे। जब मतलब कोई नई जनरेशन की शुरुआत ही नहीं होगी, जब कोई ये ना ऐसा चीज़ की शुरुआत ही नहीं करेगा, यार अब हम अपने प्रति स्टैंड लेंगे, जब कोई शुरुआत ही नहीं करेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ किसका एग्जाम्पल देगी कि यार नहीं भाई उन्होंने किया तो क्या हुआ, मेरी मम्मी ने नहीं किया या उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैं क्यों करूँ? कोई एग्जाम्पल उनके सामने कौन सेट करेगा? अपने सामने बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन अपन उनको इग्नोर करते हैं कि भाई उसने स्टैंड लिया, नहीं यार वो तो ऐसे ही है, मतलब उसको अलग वे में ले लिया जाता है, यार उसकी हिम्मत थी या उसके मतलब सब ऐसा था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। सिचुएशन बीतती है तब पता चलती है। देखो मतलब एग्जाम्पल अब खुद सेट करो, खुद के लिए खुद स्टैंड लो, कम से कम पढ़ने का ले लो। देखो अगर आपने इस साल मेहनत करने का नहीं सोचा या अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो अगले साल आप क्या करोगे पता है? फिर से कोई मोटिवेशनल वीडियो ढूंढोगे, यार इसमें क्या बात बोलते हैं, 2-4 दिन का जोश होगा, पढ़ेंगे, फिर वही फैमिली में आप डल जाओगे, यार बोल रहे हैं तो क्या हो गया, या मैं तो हिम्मत हार गई, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, वैसी चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो ऐसा क्यों? देखो ये त्योहारों का सीज़न है, और त्योहार ये मतलब जैसे कि दिवाली आई है, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी कब होगी पता है? जब ज़िंदगी में आप खुद कुछ करोगे, जब आप खुद कुछ बन जाओगे, खुद कुछ करोगे, उस दिन मतलब हर दिन त्यौहार होगा, हर दिन दिवाली होगी। वो कैसे? कि सब आपके साथ सम्मान से पेश आएंगे, आपको भी कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा, ऐसा कोई ताना नहीं देगा जिससे आपको बुरा लगे, आपको हर्ट फील हो, या आपको कोई ऐसा ना बोले। और ये तभी हो सकता है जब आप इस साल फैसला लोगे, नहीं तो अगले साल फिर वही देखना। मैं कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ पता है? जब मैं कोई मतलब जैसे कि मैं खुद डीमोटिवेट थी और नहीं पढ़ पा रही थी ना, तो मैं मोटिवेशनल वीडियो सर्च करती थी, यार कैसे मोटिवेट रहूँ, कैसे पढ़ूँ, या कोई मूवी देखूँ। लेकिन वो देखकर उसको भूल जाना, वो काम नहीं किया मैंने, उससे शिक्षा ली सच में कि हाँ ऐसा करना ही है। और ऐसा नहीं कि वो चीज़ें रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, यार अब नहीं पढ़ा जा रहा है, बॉडी ने जवाब दे दिया नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या करूँ? आप मेरे पुराने वीडियो देखना, हर सिचुएशन में मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और मैं एक एग्जाम्पल सेट क्यों करना चाहती हूँ? सक्सेस होंगे तब की बात है, अपन कोशिश तो पूरी करें, ताकि इससे पता है वो लोग भी शुरुआत कर सके जो मतलब ज़ीरो पे है, कुछ नहीं कर रही है। बहुत लेडीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पीछे है, उनकी स्थिति अगर देखो ना तब पता चले, क्योंकि कुछ कमेंट आते हैं ना तब पता चलता है, यार मतलब जब बीतती है ना तब समझ में आती है। तो आप सोच कर देखो, और मैं कह रही हूँ इसी साल डिसीज़न ले लो, और इसी त्यौहार में आप ये फ़ैसला ले लो कि नेक्स्ट त्यौहार तक अगर कोई एग्ज़ाम होता है, मैं जिस चीज़ की तैयारी करूँ उसका एग्ज़ाम होता है, तो मेरा
वो सिलेक्शन होगा और अगला त्यौहार बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगी। तब मैं अपनी मर्ज़ी हो वैसे करूँ, अपना खुद का फ़ैसला होगा। मतलब देखो खुद के बलबूते पे ज़िंदगी जीना या एक स्माइल, मतलब वो पता है रियल में कब आती है? जब हम खुद कुछ बन जाते हैं या खुद कुछ कर लेते हैं। यार बच्चों के सामने तक जाए अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। अगर अपन ये कहेंगे यार हिम्मत हार गई या इतनी सिचुएशन होती तो मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा, तो इससे पता है बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? यही होगा कि यार जब मम्मी ने नहीं किया तो हम क्या करें, मम्मी की सिचुएशन ख़राब थी तो हमारी कौन सी अच्छी है? अरे उनके सामने तो अच्छी सिचुएशन कब आ सकती है? जब आप कुछ करोगे अच्छा, आप कोशिश करोगे तो वो सीखेंगे यार हर हाल में कोशिश की जा सकती है, सक्सेस हुआ जा सकता है। और दूसरा, परिस्थितियाँ बदली जा सकती है। तो बच्चे भी यही अपन से कुछ सीखेंगे ना कि परिस्थितियाँ बदली जा सकती है चाहे कैसी भी हो। और उनके सामने कम से कम ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो जहाँ मतलब पढ़ाई को इम्पोर्टेंस ना दी जाए या कुछ बोला जाए या मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, वैसी कोई बात नहीं हो, सबको बराबर मानो। देखो ज़िंदगी सबको बराबर मिलती है तो उनको तवज्जो भी बराबर देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तब कम से कम देखो हम अगर बच्चों को ये सिखाएंगे ना कि दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बराबर अधिकार है जीने का भी और रिस्पेक्ट का भी। मतलब हर काम में दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई लेडीज़ है तो घर का ही काम करेगी, जेंट्स है तो बाहर का ही कमाएगा। अरे दोनों मिल के करो ना, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? मिल के कमाओ, मिल के घर का काम करो, बच्चे भी सपोर्ट करें, मतलब सब चीज़ बहुत खुशी से रहे। उसको ये चीज़ मतलब मत सोचो यार लोग क्या कहेंगे। देखो कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना, देख उसके घर में जेंट्स काम कर रहा है और लेडीज़ कमाने जा रही है। अरे क्यों? तुम्हें क्या करना है? आने वाली पीढ़ी देखो सब लगभग सब सीखेंगी। कोई तो उनका एग्जाम्पल भी देगा यार, देख हस्बैंड वाइफ दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें भी करना चाहिए। मिलजुल के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो दोनों मिल के करो ना, तो बच्चों के सामने भी ये चीज़ रहेगा यार देखो जेंट्स लेडीज़ दोनों बराबर होते हैं, भाई बहन भी बराबर रहेंगे, आने वाली वाइफ को भी वो बराबर रिस्पेक्ट देंगे। और जो मतलब हमारे घर की बेटी अगर कहीं जाती है ससुराल में तो वो भी मतलब बराबर सम्मान लेने की कोशिश रहेगी, भाई उनको भी बराबर सम्मान मिले और वो भी बराबर सम्मान दे। देखो सम्मान की शुरुआत हमसे होगी अगर हम इस बार कोशिश करते हैं तो। मतलब आप जैसे कहते हो ना ये टारगेट दिया, पढ़ाई करते हैं, नहीं हो रहा ऐसे नहीं, तो देखो अगर हम कोशिश करेंगे ना इससे आगे तक की कितनी चीज़ें सुधर सकती है। आप सोच के देखो कितनी चीज़ें सुधरेगी। हम कोशिश करेंगे तो हमारे देखो अगर लड़का है तो आने वाली बहू खुश रहेगी कि उसको भी बराबर सम्मान दिया जाएगा, उसके भी सपनों की पूर्ति के लिए मतलब सपोर्ट किया जाएगा अगर वो करना चाहे तो, है ना। अगर वो कुछ बनना चाहे, कुछ कोशिश करना चाहेगी तो उसको भी ऐसा होगा ना। नहीं तो उसके सामने अगर ऐसी परिस्थिति हो और वो भी कहे क्या करें, बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसी सास मिल गई, ऐसा ससुर मिल गया, ऐसा हस्बैंड मिल गया। कम से कम अपने बच्चों को तो अपन अच्छी शिक्षा दें ताकि आने वाली पीढ़ी जो भी हो ना वो कम से कम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिलजुल के रह सके और उनकी ज़िंदगी में एक्चुअल खुशी रहे। देखो एक तो होती है दिखावे वाली खुशी, कैसे है सब ठीक है, हाँ सब बढ़िया है, और ये दिखावे वाली खुशी है, हम अंदर से खुश नहीं हैं। सब कुछ देखो एक होती है आवश्यकता कि हमें खाने पीने को मिल रहा है और हम बैठे हैं कि कई है थाने पचकान सी कमी है, ठंडी हवा आवे, ठंडी छिया में बैठा हो, खाओ पियो, थाने कमी क्या नहीं है जो तेने नौकरी तैयारी करो। हैं? ये नहीं पता कि एक सपना भी एक चीज़ होती है, वो सबसे बड़ी कमी महसूस आती है। कितनी भी फैसिलिटी मिल जाए ना तो ज़िंदगी में वो चीज़ अगर छूट जाए ना जो हमें खुशी दे, तो ज़िंदगी में चाहे मतलब कहते हैं ना सोने का घर बना देना तो भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी खुशी उसमें। देखो ज़रूर नहीं कि हर खुशी हमें सब फैसिलिटी से हो, हमारे मन में भी वो संतुष्टि होनी चाहिए। और देखो घर बन गया सोने का और मतलब रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है उस घर में, तो बताओ ऐसे सोने के घर में रहना चाहोगे? झोपड़ी हो लेकिन रिस्पेक्ट की ज़िंदगी हो ना तो वो बहुत अच्छी होती है, और अपने बलबूते पे करो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो ऐसा ज़्यादातर होता है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा हो ना तो वो कभी ना कभी तो ऐसा बोल ही देता है कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी मर्जी हो तो हम तुम्हें दें, नहीं तो तुम अपना रास्ता देख सकते हो। मतलब ऐसा भी होता है बहुत सारे। मतलब आप देखो अगर आपके घर में नहीं हो रहा है तो आप घर से बाहर निकल के देखो, कहीं बहुत लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। जैसे कुछ कमेंट वगैरह आते हैं ना उनसे मुझे पता चलता है, तो उनकी लाइफ सोचो कैसी है। और मैंने गांव में खुद जाकर देखा और कुछ लोगों की मैंने स्थिति देखी है कैसी है, और मैं ये कुछ चीज़ महसूस कर सकती हूँ कि जब ऐसा बोला जाता है तो कैसा लगता है, जब ज़िंदगी में कोई इंसान सपोर्ट नहीं करता। देखो मतलब सिर्फ खाने पीने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में जो सपना पूरा करने के लिए सपोर्ट करे ना तो उसे कहते हैं कि हाँ यार एक्चुअल सपोर्ट ये है। और वैसे भी सबसे बड़ी बात बताऊँ ना तो आप देखो खाते पीते हो अपने हाथ से बनाते हो, खुद खाते हो, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है यार कोई मुझे निवेला दे दे, कोई मुझे बना के दे दे, नहीं ना।
अपने आप करते हो, इसमें सपोर्ट नहीं चाहिए तो पढ़ाई में सपोर्ट क्यों करना चाहिए? कोई सपोर्ट नहीं करे कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। मैं आगे की जनरेशन अच्छी करने के लिए क्यों सोच रही हूँ? अगर हम मेहनत करेंगे तो उनके सामने एग्जाम्पल अच्छा सेट होगा कि वो लेडीज़ और जेंट्स एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट देंगे। अभी भी क्या है पता है, अभी मतलब जेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि यार वो पढ़ रहा है तो उसको मतलब अच्छे से करने दो, या फिर हस्बैंड है तो भाई वो सब करके दे रहा है तो उसकी तो सहन करनी ही पड़ेगी। ये कोई बात थोड़ी हुई है यार, वो भी कोई मुफ्त की रोटी थोड़ी खा रही है। वो घर में बच्चे को रखती है, घर का काम करती है, अगर घर में कोई बुजुर्ग है उनका ध्यान देती है, खाना बनाती है, बहुत कुछ तो करती है। और वो पूरे दिन चलती है, सुबह से लगा के जब तक बच्चा नहीं सोता ना, ये सब फैमिली नहीं सो जाती ना, तब तक वो चलती रहती है। तो बताओ वो कहाँ मुफ्त की रोटी खा रही है? कहते हैं ना तुम्हें तो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। बैठे बैठे कहाँ मिल रहा है? मतलब चलो हम पलंग पे बैठ जाते हैं, अब हमें बैठे बैठे कोई ला के देगा कि ले चलो ये खा ले वो खा ले, हैं? हमारी कोई ऐसे जी हाजिरी करेगा? इतना काम करने में भी कोई जी हाजिरी नहीं करता कि ले ये खा ले वो खा ले, कोई नहीं करता ना। ला के रख दिया, खाना तो खाओ, ला के रख सकते अब तो कभी तो हम देंगे नहीं है। ये डायलॉग ज़रूर सुन लोगे। देखो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैं अभी भी कह रही हूँ, आप कदम उठाओगे ना तो आने वाली जनरेशन जो लेडीज़ है ना उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, क्योंकि आप अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो उनके सामने। अब ये आपके हाथ में है कि आप अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो या फिर उनके सामने भी यही कहना चाहते हो यार हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन हमसे नहीं हुआ। तो वो भी यही कहेंगे यार हमने भी कोशिश की लेकिन हमसे भी नहीं हुआ। तो आगे ये पीढ़ी कब तक चलेगी ऐसी कि कोशिश की हुआ नहीं? अरे एक बार ऐसी कोशिश कर लो कि ज़रूर होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी मगर कैसे भी सिचुएशन हो तो वो यही कहेगी अरे ज़रूर होगा, उसके हुआ था तो मेरा भी होगा। मतलब इतना मोटिवेशन आने वाली पीढ़ी में होना चाहिए कि वो कभी डिप्रेस नहीं हो। जैसे कमेंट आता है ना कि यार मर जाना ही लास्ट सॉल्यूशन है। अरे वो सॉल्यूशन नहीं है, वो है कि आप जो आप पर सिचुएशन आती है ना उससे गिव अप कर लेना, हार लेना। अरे हारे क्यों? हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है? और लेडीज़ कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है? मतलब देखो जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई मतलब परेशान हो जाती हूँ, मैं भी बहुत बार परेशान होती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं होती या मेरी पढ़ाई स्टॉप नहीं होती या मेरी दिक्कत नहीं होती है। तब मैं पता है मतलब हिम्मत हारने की कोशिश नहीं करती। कहता ना गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है सही बात बताओ ना, गीता में कहाँ लिखा हुआ है? सीधा सीधा लिखा हुआ है, वो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने गीता के पार्ट पढ़े हैं, अभी तक 4 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है? तो लेकिन है ना, कहते हैं ना गीता में सारे सवालों के जवाब है। अब वो सीधे सीधे नहीं है, सीधे सवालों के कोई जवाब नहीं कि यार अब हम परेशान हैं तब क्या करना चाहिए, अब हम गीता ढूंढेंगे तो ये थोड़ी ढूंढेंगे यार गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि इसका जवाब क्या है, ऐसे थोड़ी है। मतलब उसमें बता रखा है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे कर सकते हैं, ज़रूर थोड़ी हमारी वाली परिस्थिति ही बताएंगे। मतलब ये है कि वहाँ पे बताया हुआ है कि हर परिस्थिति के लिए अपन कोशिश कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, गिव अप नहीं करना है, उसमें ये लिखा हुआ है। जैसे मैंने गीता के 4 चैप्टर पढ़े ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था आखिर इसमें यार कहता है ना सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? मुझे मिल नहीं रहा है। सब आप किसी से भी पूछोगे ना, गीता में सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है, सीधा सीधा नहीं है, मतलब समझाया हुआ ज़रूर है हर चीज़ को। मैंने अभी 4 ही चैप्टर पढ़े हैं। जब मैं परेशान हो जाती हूँ ना तो मैं उसको देखती ज़रूर हूँ। कहते हैं ना भाई किताबें पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता, गीता कब पढ़े? जब ये काम नहीं करने लगे ना, बिल्कुल काम नहीं करता, पढ़ाई होती ही नहीं है, तब कहते हैं ना उसमें सवालों के जवाब है, तो वो ढूंढने के लिए मैंने पढ़े थे कि यार कहाँ लिखा हुआ है कुछ, इसलिए मैंने पढ़ा था। कभी कभार पढ़ लेती हूँ, हमेशा तो नहीं, हमेशा मैं गणेश चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुझसे पढ़ाई भी नहीं जाता। मतलब मैं अपनी किताब हाथ में नहीं उठती। मैं ऐसा नहीं है कि परेशान कोई नहीं होता, परेशान सब होते हैं। कभी कभी देखो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है, कभी दिमाग को इतना डाइवर्ट या ख़राब कर दिया जाता है कि हम किताब हाथ में नहीं ले पाते। और ये सिचुएशन देखो सबकी है लगभग, ऐसा नहीं है। घर में चलते चलते भी अपना दिमाग ख़राब हो जाता है यार। कभी कभी क्या होता है पता है, टॉपिक समझ में नहीं आता ना, तब भी ये चीज़ हो जाती है यार समझ में ही नहीं आया, क्या पढ़े छोड़ो। मतलब शुरू कहाँ से करना है, इसका आंसर कैसे होगा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो समझ में नहीं आता, तब भी दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे मेरे भी होता है, मतलब बहुत लोगों के ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के होता है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब सबके होता है। तो इन चीज़ों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखो इस बार हम कोशिश हमें करनी ही होगी, कोशिश करेंगे ना तभी अच्छा रहेगा। देखो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, और वीडियो पूरा देखते हैं ना तब पता चलता है एक्चुअल चीज़ जिनके साथ जैसे होता है ना, वो उन चीज़ों को आराम से समझा सकता है और समझ भी सकता है। और मैं इस साल कोशिश करने के लिए इसलिए कह रही हूँ यार, क्या पता हमें कितने टाइम तक कोशिश करनी है, अगले साल होगा, उससे अगले साल होगा, कब होगा, ये तो हमारी शुरुआत है। लेकिन हमें कोशिश रखनी है कि हमारा नेक्स्ट वैकेंसी जो फर्स्ट वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट मतलब अब जो भी वैकेंसी आएगी ना उसमें हमें सिलेक्शन लेना है, ये सोच के हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो हमने जब इतना टाइम नहीं पढ़ा और अब पढ़ना शुरू किया है तो हम औरों से बहुत पीछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे आगे नहीं जा सकते या सिलेक्शन नहीं ले सकते, ले सकते हैं।
मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को डीमोटिवेट मत करो कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, समय नहीं मिला, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। कभी-कभी क्या होता है पता है, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उस समय क्या होता है पता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं होता। और कई बार क्या होता है पता है, हम अगर लाइट गई हुई थी ना, तब हम फ़ोन चला सकते हैं, लेकिन फ़ोन में टेस्ट सीरीज़ नहीं कर सकते और वीडियो नहीं देख सकते पढ़ने वाला। नहीं देखते ना? ये होता है, देख लेना। और जब मतलब कोई काम करना होता है, त्योहार आते हैं ना, तो सोचते हैं कि त्योहार के बाद में करेंगे। कभी ये मतलब फ़ोन चलाना त्योहार के सीज़न में भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर हमारे ऊपर ज़्यादा ही बर्डन है कि जैसे कि हमें ये काम करना ही है, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम काम से ही फ्री नहीं हुए, तो बात अलग है। बाकी लाइट गई हुई है तो हम फ़ोन देख लेंगे, लेकिन फ़ोन में भी फेसबुक देख लेंगे, इंस्टाग्राम देख लेंगे, कोई भी रील्स देख लेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, लेकिन पढ़ाई का कोई चैप्टर नहीं देखेंगे, है ना? फ़ोन चार्ज लगाना याद रहेगा, लेकिन रिवीजन करना याद नहीं रहेगा कि यार आज रिवीजन नहीं किया, बैटरी डिस्चार्ज है, हमें इतना याद नहीं है। वो कभी सोचते हैं? फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, यार कब पता नहीं लाइट चली जाए, फटाफट से चार्ज लगा लेते हैं। ये सोचते हैं सब, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन कभी ये चीज़ सोचते हैं, यार आज के दिन में रिवीजन नहीं हुआ, चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया, ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और आप क्या समझ रहे हो। ठीक है? और थैंक यू। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।